अब सप्तपदी की रीत की जाएगी। सप्तपदी ये क्या होता है? सप्तपदी का अर्थ होता है वर और वधू का एक साथ 7 पग चलना। ये 7 पग विवाह की लंबी यात्रा पर ठीक से चल पाने के लिए अनिवार्य होते हैं गरुड़। प्रथम पग अन्न की वृद्धि के लिए होता है। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा और अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वही सफल गृहस्थ हो सकता है। अधिक पका लेना, झूठन छोड़ना और स्वच्छता का ध्यान न रखना, इन सभी बातों से स्वास्थ्य की हानि होती है। इसलिए आहार की सात्विकता का उचित ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का मुख्य उत्तरदायित्व है। दूसरा पग शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए होता है। व्यायाम, परिश्रम, उचित और नियमित आहार विहार से तन का बल स्थिर रहता है। अध्ययन और विचार विमर्श से मनोबल बढ़ता है। जिन प्रयत्नों से दोनों बल बढ़े, पति और पत्नी समर्थ, स्वस्थ और सशक्त बने, उनका उपाय सोचते रहना चाहिए। तीसरा पग धन की वृद्धि के लिए होता है। जैसे मुद्रा अर्जित करना आवश्यक है, वैसे ही व्यय की मर्यादाओं का ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य है। चौथा पग होता है सुख की वृद्धि के लिए। पति पत्नी प्रसन्नचित्त रहे, मुस्कुराने का अभ्यास करें, हंसते हंसाते जीवन व्यतीत करें। सदैव ध्यान रखना, जो संतोष करना जानता है सुखी भी वही रह सकता है। पांचवा पग परिवार पालन की नीति सिखाने के लिए होता है। छोटे बड़े सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। आश्रित पशुओं, सेवकों और दासों को भी अपने परिवार का अंग माना जाए। उन सभी आश्रितों की उचित देखभाल, सुरक्षा, उन्नति और सुख शांति के उपाय अपनी पूरी क्षमता के साथ किए जाएं। यही इस 5वें पग की शिक्षा है। संतानों को जन्म देना स्वाभाविक है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में उसका भी स्थान है। परंतु इन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मर्यादाओं का पूरी कठोरता और सतर्कता से पालन किया जाना चाहिए। यही इस छठे पग का संदेश है। और ये 7वां पग मित्रता को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए होता है। पति पत्नी दोनों ही ये ध्यान रखें कि उनकी ओर से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। साथ ही अगर कोई भूल कर भी रहा हो तो उसका उत्तर कठोरता से नहीं बल्कि सच्चता और सहृदयता के साथ दिया जाना चाहिए। दुष्टों के साथ दुष्टता की नीति सांसारिक व्यक्तियों के साथ एक सीमा तक अपनाई जा सकती है, परंतु अपने साथी का हृदय जीतने के लिए उदारता, सेवा, सौजन्यता और क्षमा जैसे शस्त्र ही उपयोग में लाने जाने चाहिए। सप्तपदी में 7 पग बढ़ाते हुए 7 सूत्रों को आत्मसात करना होता है। इन आदर्शों और सिद्धांतों को यदि पति पत्नी अपना लें और इस मार्ग पे चलने के लिए पग से पग मिलाकर अग्रसर होने की ठान लें, तो दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह की संभावना ही नहीं बचती। सप्तपदी होने के बाद ही अर्धांगिनी को वामांगी का अधिकार प्राप्त होता है। अब देवी लक्ष्मी की मांग में सिंदूर डालने की विधि आरंभ होगी।
जानते हो सिंदूर मांग में क्यों भरते हैं? क्योंकि ब्रह्म ज्योतिर्मय है और उसकी ज्योति का रंग लाल है। और ये शुभ इसलिए होता है क्योंकि नारी की मांग ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर होती है। स्त्रियों का ये स्थान बहुत कोमल होता है, इसलिए यहाँ सिंदूर भरने से स्त्री के तन में विद्युत तरंगें नियंत्रित रहती हैं। सिंदूर दान की इस अंतिम रीति के साथ अब विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह और इस दृश्य को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। कद्रू, तुम्हारा मुख क्या हुआ? तुम इतना आश्चर्यचकित होकर क्या देख रही हो? क्या हुआ मेरे मुख को? कद्रू, तुम्हारे चेहरे पे दाग क्या हुआ है? बोलो। कद्रू, वो लुप्त हो गए। धन्यवाद प्रभु विष्णु, धन्यवाद माता लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जग के पालक हैं नारायण, लक्ष्मी नारायण, जग के पालक हैं नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण। लगता है आप समझी नहीं असुर माता। ये महिमा प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी की है। आज विवाह इनका हुआ है, पर जो अतिथि पूरे मन से सम्मिलित हुए हैं, अब उन सबका कल्याण होगा। नारायण नारायण। सत्य कहा मुनिवर। केवल आज ही नहीं, आज से अनंत काल तक जो भी पूरे मन से और सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेगा, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। उसके सारे मनोरथ सफल होंगे, सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरी संतानों को अमृत मिल जाए और वो सर्वशक्तिमान बन जाए। माया का खेल भी कितना अनोखा है, कितनी शीघ्र घेर देती। अभी कुछ क्षण पहले तक कद्रू के मन में केवल भक्ति थी, किंतु इच्छाओं ने फिर से इसे अब जकड़ लिया। पर प्रभु, जब तक ये अपने दोषों से मुक्त नहीं होती, वृंदा और गरुड़ अपने दासित्व से मुक्त कब होंगे? शीघ्र होगा।
अब वो मेरा दायित्व है। रो क्यों रहा है तू? मुझे दासी के इन वस्त्रों में देखकर ये तो होना ही था ना गरुड़। परंतु क्यों मां? जब प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बड़ी मां के मुख के धब्बे हट सकते हैं, फिर हमें दासत्व से मुक्ति क्यों नहीं कर? किसी और को क्या मिला है और हमें क्या नहीं मिला, ये सोचना व्यर्थ है। मैं अपने जीवन में ये भूल एक बार कर चुकी हूँ, जब मैंने अपने सौभाग्य से प्रसन्न होने के स्थान पर अपना ध्यान कद्रू दीदी के सुख पर केंद्रित कर दिया था, जिससे मेरे मन में ईर्ष्या के महापाप ने जन्म ले लिया था। गरुड़, मैं नहीं चाहती तो भूल कर भी वही भूल फिर से दोहरा दे। आप सही कह रही हो। तू चिंता मत कर गरुड़, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह भगवान दत्तात्रेय की कृपा की वर्षा मां पर हुई है, उसी तरह प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होगी मां। उनकी कृपा का आशीर्वाद तो मुझे पहले ही मिल चुका है अरुण। इतने अच्छे, इतने संस्कारी दो पुत्र जो दिए हैं उन्होंने मुझे। अपने पुत्रों के अच्छे कर्म और सेवा का फल ही तो है, जिसके कारण मैं इस पवित्र समारोह में सम्मिलित हो पाई हूँ। यहाँ इतना सम्मान, इतना अपनापन मिला है मुझे। ये सब केवल इस जन्म में ही नहीं, आने वाले हर जन्म में मुझे सुख देने के लिए पर्याप्त है। अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपके सुख का दायित्व स्वयं प्रभु विष्णु के लिए है, तो अब कोई संकट, कोई पीड़ा आपको छू नहीं पाएगी। प्रभु, विदाई के इस भावुक क्षण में हम दोनों की ओर से एक छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। ये मणि उस सम्मान का प्रतीक है जो आप सबने मुझे दिया है। आज मैं अपनी पुत्री के साथ साथ इस मणि को भी आपको सौंप रहा हूं। आपकी पुत्री मेरे हृदय में वास करती है। इसलिए आज से इस मणि को मैं अपने हृदय के निकट धारण करूंगा, ताकि देवी लक्ष्मी को अपने माता पिता की निकटता का आभास सदैव होता रहे। सारे संसार की श्री को हम दोनों भला दे ही क्या सकते हैं, फिर भी पुत्री, इसे हमारी प्रेम की भेंट समझकर स्वीकार कीजिए। बड़ी विचित्र बात है ना, सारा संसार जिस लक्ष्मी देवी को पाने की चेष्टा करता है, आज मैंने उनका कन्यादान किया है। पर मैं जब देखता हूं कि मैंने अपनी पुत्री का हाथ किन हाथों में दिया है, तो ऐसा लगता है जैसे इससे बढ़कर और पुण्य कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी पुत्री का घर से जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर मैं लक्ष्मी भी हूँ और जाते जाते मैं इस घर को कुछ देना चाहती हूँ।
ये खिल प्रसन्नता का प्रतीक है जो मुझे इस घर ने दिया है। पत्नी होने के नाते मुझे आगे बढ़ना है, किंतु पुत्री होने के नाते मैं यहाँ प्रसन्नता बिखेर के जाना चाहती हूँ। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए मुनि गण वंदित मोक्ष जिसका पुत्र स्वयं स्वर्गाधिपति हो उसे किसी के सामने झोली फैलाने की क्या आवश्यकता। पूजित सद्गुण वर्षिणी शांति युते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मां श्लो अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम रूपिणी विष्णु वक्षः स्थलारूढे भक्त मोक्ष प्रदायिनी जगन्मात्रे च मोहिन्ये मंगलम शुभ मंगलम। बस एक था ना, इससे क्या होगा। अच्छा हो ये व्रत की प्रथा के साथ ये विवाह भी संपन्न हुआ और अब शुरू होगा मंथन। रुक जाइए मामी श्री, आप इस रथ पर नहीं चढ़ सकती। गणेश जी अब क्या करना चाहते हैं? कहीं कोई भूल चूक ना हो गई, अब और विघ्न ना आ जाए। क्या हुआ गणेश? तुम्हारा और तुम्हारे मूषिकों का पेट नहीं भरा क्या? पेट तो भर गया भ्राता, किंतु मन नहीं भरा। मुझे नेक दिए बिना आप रथ पर नहीं चढ़ सकती मामी श्री। स्वामी, अभी तो आपने वचन दिया था कि सारी परिस्थिति में आप मेरे साथ रहेंगे, और अभी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं आपके साथ ही हूं देवी, और सदैव आपके साथ रहूंगा। किंतु छोटे भांजे ने आपसे नेक मांगा है, ये उसका अधिकार है, ये तो आपको अवश्य देना होगा। गणेश, आप बुद्धि के देवता हैं और मैं धन वैभव की देवी, और जब बुद्धि ही ना हो तो धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि हम दोनों की पूजा अब से साथ में होगी। जो हम दोनों का स्मरण साथ में करेगा वो ज्ञान और सफलता दोनों पाएगा, सदैव सुखी रहेगा। आपने बहुत अनुपम उपहार दिया है मामी श्री, इससे उत्तम नेक कोई और हो ही नहीं सकता। आइए देवी।
विंता, तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें हमारे साथ वैकुंठ चलना है। मैं वैकुंठ, प्रभु विष्णु के धाम? क्या हुआ? चौंक क्यों गई? विवाह हुआ है, पर वैकुंठ में भी तो रीतियां होंगी ना। जिस प्रकार इतने अच्छे से तुमने मेरी यहाँ सहायता की, वहां वैकुंठ में भी तो करोगी ना। सदैव विंता को मुझसे अधिक महत्व मिलता है। पर माँ, मैं कैसे? नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती वहां। विंता, मैं स्वयं तुम्हें मेरे साथ वैकुंठ चलने के लिए कह रही हूँ और तुम मना कर रही हो। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है माँ, पर मैं कैसे? देवी विंता, वैकुंठ की स्वामिनी ने स्वयं आपसे साथ चलने का आग्रह किया। आप इनका आदेश टाल नहीं सकती। प्रभु, स्वागत की तैयारियां करने के लिए हमें आपसे पहले पहुंचना होगा। आज्ञा दीजिए। चलिए मां। रुको कद्रू, वैकुंठ जाने का विशेष निमंत्रण सिर्फ विंता को मिला है, तुम्हें नहीं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम स्वयं भी तो बिना निमंत्रण के यहाँ आई थी ना। और स्वयं तुमने भी देखा ना कि इन सब ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। इन सब ने मेरी उपेक्षा की है, पर मैंने कैसे भी करके अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। क्या तुम कर पाओगी कद्रू? वैकुंठ में जाकर अगर तुमने विंता के लिए कुछ भी बुरा कहा या सोचा, तो ना जाने परिणाम क्या होगा। यदि प्रभु विष्णु और देवी लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो गए, तो अपने पुत्रों के लिए अमृत पाने का मेरा स्वप्न ही रह जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे वैकुंठ नहीं जाना चाहिए। तू जितना उड़ना चाहती है विंता, उड़ ले। एक बार, बस एक बार मेरे पुत्रों को अमृत मिल गया, तो फिर उन्हें तेरे करुण से कोई संकट नहीं होगा। फिर तब अपने हर अपमान का बदला लूंगी तुमसे। अद्भुत, अविश्वसनीय, कितना सुंदर है ये लोग। आज तक केवल इसके स्वप्न देखे थे मैंने। सदैव सोचती थी कि कैसा होगा वैकुंठ। अपनी कल्पना से इसके भित्ति चित्रों में रंग भरती थी, पर यह स्थान तो मेरी कल्पना से भी परे है गरुड़। मैं साक्षात वैकुंठ की यात्रा कर रही हूँ। ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है पुत्र।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा गरुड़। मैं वैकुंठ के द्वार के सामने हूँ। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना सारा सुख, क्या अकल्पनीय है गरुड़, अकल्पनीय। विंता, आओ आओ। अच्छा हुआ तुम तनिक पहले ही आ गई। एक बार तुम भी देख लो, गृह प्रवेश की कोई सामग्री छूट तो नहीं गई? मैं? हाँ, मैं कैसे देखूं? अरे चलो भी। ये देखो। देखो ना विंता, कोई सामग्री छूट तो नहीं गई? माँ, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी आ गए। मुझे सदा से ज्ञात था कि समुद्र मंथन कराने से हमारा मिलन अवश्य होगा, और आज आपको अपने साथ वैकुंठ लाते हुए मेरे सारे प्रयास सफल होने का अनुभव हो रहा है मुझे। पूजा स्वीकार करें गणपति, भीतर पधारें। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। माँ अरुंधति, माँ अनुसुया, जिस आत्मीयता से आपने मेरा स्वागत किया उससे मैं अभिभूत हो गई। गरुड़, विंता, तुम दोनों अपनी कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाते हो और वो बहुत प्रशंसनीय है।
और सबसे अधिक धन्यवाद मैं आपको कहना चाहती हूँ स्वामी। आप ही के कारण इस अद्भुत आनंद का अनुभव करने का अवसर मिला मुझे। केवल आप ही नहीं देवी, संसार की हर स्त्री इसी सम्मान की अधिकारी है, क्योंकि पत्नी का धर्म निभाते समय वो जितने त्याग करती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे सखा ने बिल्कुल सत्य कहा है देवी। एक कन्या जिस घर में पली बड़ी होती है उस घर को, माता पिता को, भाई बहन सखी संबंधियों को, सभी को छोड़कर वो एक अपरिचित व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाती है, केवल एक आश्वासन के सहारे। वो आश्वासन जो उसके पिता ये कहते हुए देते हैं कि ये वर तुम्हारे लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। पूरे विश्वास से कन्या अपने पिता के वचन को अपना जीवन मान लेती है। सब कुछ त्याग कर वो एक नया जीवन लेती है। ससुराल में पग रखते ही पति के सभी संबंधी उसके अपने हो जाते हैं। सत्य तो यह है देवी कि एक स्त्री ही है जो अपने सृजन की शक्ति से कुल को आगे बढ़ा सकती है, अपने पति को अपने माता पिता के ऋण से आंशिक रूप से मुक्त कर सकती है। स्त्रियां बिना कुछ मांगे पुरुषों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। इसीलिए उनका सम्मान जितना किया जाए उतना ही कम है। आपका कथन सत्य है महादेव, और भावुक भी। जिस प्रकार आप सभी ने मेरा गृह प्रवेश किया, उससे न केवल मुझे प्रसन्नता हो बल्कि मेरे भीतर आत्मविश्वास का संचार भी किया कि वधू होने के नाते मैं अपने उत्तरदायित्व अच्छे से निभा सकती हूँ। मायके से ससुराल जाते समय संसार की हर स्त्री को इसी आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं ये संकल्प लेती हूँ स्वामी, आज से जो भी परिवार अपने बहू का गृह प्रवेश इन सब संस्कारों के साथ करेगा, मैं स्वयं उस स्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे गृह लक्ष्मी बनाऊंगी। उसके शुभ हाथों से हल्दी के छाप उस घर के कष्ट और रोगों को मुक्त करेंगे। अक्षत बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगी और आलते से रंगे हुए उसके पदचिन्ह उस घर को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। यदि तुम सब मानते हो कि हमारे प्रतियोगी केवल देवता हैं, तो तुम सब भ्रम में हो। अमृत पर केवल देवताओं की नहीं, नागों की भी दृष्टि है। और नाग ही क्यों, जो भी प्राणी एक निश्चित आयु लेकर इस संसार में आता है और अपना समय पूरा होने के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और वो प्राणी इस अमृत को पाना चाहेगा। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि अमृत प्रकट होते ही सबसे पहले हम उसे छीन सके। पर यह कैसे होगा महाराज, क्योंकि गरुड़ की तीव्र दृष्टि सदैव हम ही पर बनी रहती है। हाँ महाराज, मंदराचल से लेकर वासुकी तक सब सदैव केवल देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। और वैसे भी महाराज, अब विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी इस बंधन को देखेगी। उन सब की कड़ी दृष्टि के सामने कैसे चुराएंगे हम अमृत?
नारायण नारायण। आप जानते हैं मां, एक दिन यही वैकुंठ में खड़े होकर गरुड़ के मन में भी ये इच्छा आई थी कि वो प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी के मिलन में सहायक बने। ठीक उसी तरह आज आपके मन में जो भी विचार आया है वो भी अवश्य पूरा होगा मां। वैसे सखी, जब से आपने स्वयंवर में नारायण को चुना है तब से मेरे भीतर एक प्रश्न उमड़ रहा है। कहाँ तो आप मृगनयनी, मनमोहक लाल गालों वाली रूपमती देवी, और कहाँ ये नारायण जो कभी तो सलोने दिखाई देते हैं और कभी सांवला श्याम रंग धारण कर लेते हैं। आप कमल पुष्प पर विराजती हैं और ये विशाल सर्प पर। ये कैसा मेल है देवी? माँ पार्वती, आप प्रभु के बारे में ऐसा कैसे कह रही हैं? और क्यों? ये भी एक रीति होती है गरुड़। नंदे और भाभियां नववधू से उपहास करती हैं ताकि उसे ससुराल में हिचकिचाहट ना हो और वो अपने मन की बात सबके सामने रख पाए। श्याम रंग तो कस्तूरी का भी होता है सखी, जिसे हम मस्तक में धारण करते। मेघ भी तब वर्षा करता है जब उनका रंग श्याम हो। और एक बात तो भूल गई सखी, सबसे विशेष कमल का रंग भी श्याम है। और गालों की लाली का क्या कहना, लाल तो कौवे की जीभ भी होती है, पर वो हमेशा बोलता है कर्कश स्वर में। इसलिए ये मेल अनमोल है। बस ऐसे ही एक दूसरे का पक्ष लेते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। चलिए, ये रीति भी पूरी हो गई। अब प्रथम रसोई की रीति भी कर लेते हैं। अभी लाई। माँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आपकी सहायता करने। विंता, ये कैसे संभव है? ये मेरी पहली रसोई की रीति है, तुम भोजन कैसे पकाओगी? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे भोजन पकाना आता ही नहीं? नहीं नहीं माँ, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। विंता, तुमने अनगिनत बार हम सबको भोग लगाया है। आज पहली बार मुझे ये अवसर मिला कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं। तुम ही बताओ, मैं ये अवसर ऐसे व्यर्थ कैसे जाने दूं? माँ लक्ष्मी रसोई में कार्य करके पकवान बनाए और मैं उन्हें ग्रहण करूं, जो कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, वो सत्य हो रहा है गरुड़। भगवान को भोग लगाकर जब मन को इतनी प्रसन्नता मिलती है तो उनके हाथों से भोग खाकर तो ये जीवन तृप्त हो जाएगा पुत्र। ये लीजिए स्वामी, अपनी पहली रसोई की रीति में मैंने मखाने की खीर बनाई।
सब खा क्यों नहीं रहे? जब भक्त भगवान को खिलाए बिना स्वयं नहीं खाता, तो हम अपने भक्तों को खिलाए बिना कैसे खा सकते? खाइए दे। अपने प्रिय के हाथों से बनी खीर खाने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे आप मुझसे? यदि बड़ी माँ यहाँ होती तो देखती कि मेरी माँ किस सम्मान के योग्य है। संभव है तभी उन्हें आभास हो पाता कि वो माँ के साथ अत्याचार करके कितना बड़ा पाप कर रही है। नारायण लक्ष्मी नारायण जग के पालक हैं। वैसे तो इस संसार में जो भी धन है वो आपका ही है और आपसे ही है, परंतु ये रीति है, पहली रसोई के बाद नेक की प्रक्रिया आवश्यक है। इसीलिए हमारे परिवार की ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। जन कल्याण का साक्षात स्वरूप है आप दोनों। आप सदैव जन कल्याण करते रहिए, यही हमारा आशीर्वाद है और हमारा उपहार भी। प्रभु, देवी लक्ष्मी, ये मेरी और देवताओं की ओर से आपके लिए छोटी सी भेंट। मैं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी को क्या भेंट दूं? अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। हम दोनों तो दास हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं भला? तुम दोनों ने हमें पहले ही उपहार दे दिया है, अपनी भक्ति का उपहार। यदि भक्त की भक्ति ना हो तो भगवान भी भगवान नहीं हो सकते। अब आज्ञा दीजिए प्रभु, ताकि महारानी के महल लौटने से पहले मैं वापस पहुंच सकूं। देवी विंता, आपकी कर्तव्य निष्ठा सत्य ही अद्भुत है। प्रस्थान कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुम्हारा संदेश सही था गरुड़। असुरों ने मंथन का प्रयास इसलिए किया था ताकि वे अमृत को अकेले ही पा सके, किंतु वह विफल हुए, इसलिए अब उनकी इच्छा और भी तीव्र हो गई है और वह अमृत को चुराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब यह हमारा दायित्व है गरुड़। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अमृत अयोग्य के हाथों में न जाए। ऐसा ही होगा प्रभु, अमृत उसे ही मिलेगा जिसे आप चाहेंगे। मदनम मदना मदनम मदना सागर मदना मदनम मदना मदनम मदना सृष्टि के कल्याण देवताओं, पूरा बल लगा दो।
असुरों, रक्त का एक एक कण छोड़ दो, क्योंकि अब निकलेगा अमृत। ये दुर्गंध कैसे? ये कैसी दुर्गंध है देवराज? ये क्या पदार्थ है? ये क्या लीला है प्रभु? इस पर तो केवल हम असुरों का ही अधिकार होगा। असुरों, ये अमृत नहीं है, वारुणी है। जिसे लेने में हम देवताओं को कोई रुचि नहीं है। असुर उसे आनंद से ले सकते हैं। क्यों देवताओं? सत्य कहा देवराज। देखिए प्रभु, देवताओं ने अपनी सूझबूझ से इस समस्या को टाल दिया। आपने सही कहा लक्ष्मी, ये उनके सात्विक गुण है, किंतु असुर अपने तांत्रिक अवगुण के कारण समस्या को स्वयं ही निमंत्रण दे रहे हैं। सारा पान तो अकेला कर जाएगा और हम मुंह देखते रहेंगे। ला असुरों, आपस में कलेश करने का कोई लाभ नहीं होगा। सुना नहीं तुम सबने? महाराज बलि का भी आदेश नहीं मान रहे। ये वस्तु क्या है प्रभु? ये कौन सी वस्तु है जिसने असुरों को भी उन्मत्त कर दिया है? ये वारुणी है गरुड़। मदिरा संसार के सबसे आकर्षक, सबसे नशीले द्रवों अर्थात पेय पदार्थों में से एक है यह। व्यक्ति के मन की सभी दुविधाओं, सारी हिचक को दूर करता है ये। संसार के सभी कष्टों और कठिनाइयों को भुला देता है ये। जो भी इसका पान करता है उसे परम आनंद की अनुभूति कराता है ये द्रव्य। प्रभु, यदि ये द्रव्य इतना आकर्षक है
तो फिर देवताओं ने इसकी एक भी बूंद पाने में तनिक भी रुचि क्यों नहीं ली? ऐसा इसलिए शेष, क्योंकि एक बार जिसने भक्ति के आनंद का आभास किया हो, उसे परम आनंद के लिए मदिरा जैसे इंद्रियों को शिथिल करने वाले और विवेक का नाश करने वाले मादक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। संसार में ऐसा भी कुछ है जो असुरों को अमृत में बुला दे? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था माँ। मदिरा के अतिरिक्त एक और ऐसी मादक वस्तु है जिसे देखते ही दानवों के साथ साथ देव भी अपना सुध-बुध खो जाते हैं। जो देवताओं को भी अपने प्रभाव में ले ले, वो वस्तु तो मदिरा से भी अधिक मादक हुई माँ। मदिरा से भी अधिक मद भरी ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है माँ? प्रभु, इस विषय में आपसे अधिक कौन अच्छे से समझा पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप मोहिनी अवतार धारण करने वाले हैं। वो वस्तु है स्त्री की आंखें। शेष, गरुड़, हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का योगदान अवश्य होता है। स्त्री की शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि स्त्री चाहे तो पुरुष अपने उद्देश्य पर ऐसे ध्यान केंद्रित कर सकता कि वो कभी भटकता नहीं। और यदि स्त्री चाहे तो पलक झपकते ही पुरुष अपने लक्ष्य को भूलकर उसकी मद भरी आंखों में खो सकता है। मुझे पूछ रहा हूं, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? हाँ? तुम्हें अपना ध्यान केवल मंथन पर केंद्रित रखना है। अमृत ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए राहुल। ये मदिरा वो चाल है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाएगा। जब अमृत प्रकट होगा, तुम दोनों केवल उसे देखोगे, उसे सोचोगे, उसी का ही विचार करोगे। अपनी पांचों इंद्रियां केवल अमृत पर केंद्रित करोगे। यदि तुम इस योजना में असफल हुए तो हमारी योजना भी असफल हो जाएगी। स्मरण रखना। यदि हम अमृत हार गए तो सब कुछ हार जाएंगे। अपनी महत्वाकांक्षा, अपना स्वप्न, अपना साम्राज्य, सब कुछ। हम समझ गए महाराज। अब आप जो कहेंगे महाराज, बस वही होगा। चलो।
लगता है इस बार अमृत निकलेगा। इस अमृत पर मेरे पुत्रों का ही हक है और उसे पाने से मेरे पुत्रों को विष्णु भी नहीं रोक पाएगा। देवराज, अमृत के आने पर इस प्रकार का प्रलय संभव नहीं। महाराज, इसका तेज असहनीय है। क्या हो सकता है? आखिर ये क्या वस्तु है जिसके प्रकाश से सभी विचलित हैं? हे प्रभु, मंथन से निकली ये वस्तु पूरे संसार में प्रलय ला रही है। इसे धारण करने वाले पक्ष कौन होगा, देवता या असुर? हे प्रभु, अब इस समस्या का निवारण कैसे करें? महाराज, इस नए संकट से कैसे बचे? कोई सुझाव? ये तो चंद्रमा है। इनके वास्तविक तेज को ये संसार संभाल नहीं पाएगा। ये तब शांत होंगे जब कोई महाशक्ति इन्हें धारण करेगी। जब जब इस संसार पर विकट समस्या का निर्माण हुआ, तब तब एक वही जिन्होंने हमारी रक्षा की। इस अपार शक्ति को वही धारण कर सकते हैं जिनका ना कोई आदि ना अंत, महादेव। महादेव आइए और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी शोभा बढ़ाइए। आपका स्वागत है परिजात वृक्ष। कृपया अपने निर्धारित स्थान पर प्रस्थापित हो जाएं। नो शक्ति! ये तो पंचजन्य शंख है। यदि देव और असुर उचित समझे तो मैं ये शंख प्रभु विष्णु को दोनों पक्षों की ओर से भेंट देना चाहता हूं। नारायण नारायण। प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए।
लक्ष्मी माँ की मूर्ति कितनी सुंदर दिख रही है। मिठाई? इसे साधारण मिठाई समझने की भूल मत करना। ये प्रसाद है। इसका एक एक कण पवित्र है। अपना सौभाग्य समझकर इसे ग्रहण करो। असुरों, बस कुछ क्षण और, अब शीघ्र ही अमृत निकलेगा। देवी तारा और रूमी, ये अप्सराओं का त्रेता युग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। रूपवती कन्याओं, तुम्हारा नाम क्या है? तारा, रोमी। बहुत ही सुंदर। तुम में से एक चलोगी मेरे साथ और दूसरी मेरे साथ। तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मदिरा की तरह हम देवता इन दोनों पर अधिकार इतनी सरलता से छोड़ देंगे? इन पर तो केवल हमारा ही अधिकार है। ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जाएगी? मेरे साथ जाएगी वो। दोनों पक्षों में से कोई भी इन स्त्रियों पर अधिकार नहीं जता सकता। आप दोनों को अपनी इच्छा अनुसार अपना पक्ष चुनने का अधिकार है, और जब तक आप ऐसा नहीं करते, आप दोनों स्वर्ग में रहेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है ना दोनों को प्रसाद ग्रहण करने में। आने दो कर, ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि माँ, आपका मुख तो एकदम साफ हो गया, सारे धब्बे चले गए। ये चमत्कार कैसे हुआ माँ? विवाह कैसा था? बड़ा आनंद आया होगा ना? माँ बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? विवाह तो समाप्त हो गया, किंतु मंथन अभी भी चल रहा है। अमृत किसी भी समय प्रकट हो सकता है, और उससे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, पर आपने तो वासुकी भैया के जाने से पहले ही सारी मांगे रख दी थी, तो फिर क्यों आप चिंतित हो रही हैं? क्योंकि मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, ना तो देवताओं पे, ना ही असुरों पे। किंतु नारायण पे तो विश्वास है ना माँ? माँ विचलित है और दासी माँ कुछ अधिक ही प्रसन्न। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इसका कारण भी वो गरुड़ी है। बस एक बार अमृत मिल जाए मुझे, फिर सबसे पहले गरुड़ का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं।
बहुत समय हो गया, अब तो अमृत ही मिलना चाहिए। इस मंथन का समापन आपसे ही, कृपया अपने आगमन से हमें कृतार्थ करें। प्रभु, ये क्या ये धन्वंतरी हैं गरुड़, आरोग्य के देवता और औषधियों के ज्ञाता। अनंत काल से लेकर अब तक अमृत की रक्षा यही कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है प्रभु कि इस कलश में अमृत है। बहुत बहुत बधाई हो। एक दूसरे के घोषित शत्रु होने के बाद भी आप सभी देवताओं और दानवों ने संधि की कठिन से कठिनतम चुनौतियों का सामना किया और अपने तन, मन तथा आत्मा तक का बल लगाकर क्षीर सागर के मंथन जैसे महान कार्य को संपन्न किया। असंभव को संभव कर दिखाया है आप सबने। जो अकल्पनीय था उसे घटित होने पर विवश कर दिया है और अब आप सब संसार का अमृत प्राप्त करने के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं। यही है संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु, जो प्रकृति के अटल नियम मृत्यु को भी सदा सदा के लिए टाल देती है। रुकिए, मैं जानता हूं आप सब ने
इसे पाने के लिए बहुत श्रम किया है, पर यह अमृत केवल उसे ही मिल सकता है जिसके लिए विधाता ने निर्धारित किया है। तो अब हम अवश्य ही परम पिता परमात्मा के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे देव। देव धन्वंतरी, आपने इतने वर्षों तक इस अमृत को संभाल कर रखा, इसकी रक्षा की, और आज हम सबके लिए इसे यहां लेकर आए हैं। मैं सभी असुरों की ओर से आपके पांव छूकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि असुर इस नियम को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो इसका दंड उन्हें भोगना होगा। असुर के मस्तिष्क में जरूर कुछ विकट चल रहा है। अद्भुत। अमृत। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंथन की संधि तोड़कर असुरों ने आत्मविनाश का आरंभ किया। वाह मेरे पुत्र, अमृत लेके दूर भाग जाओ। देवताओं, पीछा करो। अमृत चाहिए, असंभव। वाह मेरे पुत्र, शाबाश। रुक जाइए। ये क्या किया आपने महाराज बलि?
संधि के नियमों का उल्लंघन कर दिया। क्षमा करे धर्मंतरी देव, पर ये देवता भी तो सदैव हमारे साथ छल करते आए। छल? रुको गरुड़, इस समय तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। प्रभु, असुरों ने संधि के नियम तोड़े। वो जानते थे केवल आप ही है जो अमृत का बंटवारा कर सकते थे, फिर भी जानबूझकर उन्होंने अमृत छीन लिया। हमें इन्हें रोकना ही होगा प्रभु। उन्हें रोकना होगा देव, पर इस तरह नहीं। ये मंथन देवताओं और दानवों की संधि के कारण हुआ, इसलिए समस्या का समाधान भी देवताओं को स्वयं खोजना होगा। परंतु हाँ, यदि वे ऐसा करने में विफल हुए और उन्होंने मुझसे सहायता मांगी, तब मैं उनकी सहायता अवश्य करूंगा। असुर तो बहुत दूर भाग चुके हैं प्रभु। यदि इंद्रदेव के पहुंचने से पहले असुरों ने अमृत पी लिया तो? मदिरा का सेवन करके इनकी बुद्धि और भ्रष्ट हो गई। अमृत इनके हाथों में, फिर भी वो उसे पी नहीं रहे। इनकी दृष्टि में केवल देवताओं से अमृत छीनना और उन्हें अमृत से वंचित रखना ही महत्वपूर्ण, पर अमृत का उपयोग अपने लिए करें, ऐसा विचार तक इनके मन में नहीं। प्रभु, जैसे मूर्खता ये कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि अमृत नीचे गिर जाएगा। ना ही देवताओं को मिल पाएगा, ना ही असुरों को। ऐसे में कब तक हम चुपचाप ये अनर्थ सहते रहेंगे? वो तुम्हें अपने लिए संकट समझते हैं कर। यदि तुम्हें देखते तुम्हारा सामना करने के लिए और उसके लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने अमृत पी लिया, तो फिर उपाय क्या है प्रभु? ये अमृत गिरा ना दे। उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। लगता है मुझे ही जाकर रोकना होगा। बलि को पराजित करने में समय लगेगा, और इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय ही है। हे नारायण, सहायता कीजिए प्रभु। यदि अमृत इन असुरों को मिल गया, देवताओं के साथ साथ धर्म का भी नाश हो जाएगा। अब इस विपदा से केवल आप ही बचा सकते हैं प्रभु। स्वामी, देवराज ने सहायता के लिए पुकार लगा दी। अब आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। आपने उचित कहा देवी, पर इस तरह से कि बल का उपयोग किए बिना ये असुर स्वयं मुझे अमृत कलश दे दे। ये कैसे संभव है प्रभु? हाँ प्रभु, असुर अपनी इच्छा से आपको अमृत क्यों देंगे? इसका उपाय तो देवी लक्ष्मी पहले ही सुझा चुकी है। मदिरा के अतिरिक्त एक और ऐसी मादक वस्तु है जिसे देखते ही
दानवों के साथ साथ देव भी अपना सुध-बुध खो जाते हैं। वो वस्तु है स्त्री की आंखें। अमृत को बचाने के लिए प्रभु क्या लीला करने वाले हैं? रुको पुत्रों! अपनी माता का ऐसा अपमान! यदि प्रभु की आज्ञा होती तो इन सब का विनाश कर देता मैं। रुको पुत्रों! आप ठीक तो है? चलिए चलिए यहाँ से उठिए, चलिए आइए। दीदी, तुम ठीक तो हो? हे आदिशक्ति श्री माता ललिता, कृपया दर्शन दे। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां, नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। विष्णु, आपने जिस उद्देश्य से मेरा आह्वान किया है वो मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं आपको अपने स्वरूप का एक अंश प्रदान करती हूँ। उससे उत्पन्न हुआ आपका मोहिनी रूप आपके मनोरथ को अवश्य सफल करेगा। आपका बहुत बहुत आभार माता। अद्भुत, अद्भुत स्वामी।
आप तो मुझसे भी अधिक रूपवान लग रहे हैं। प्रभु, प्रभु के इस अवतार ने तो कुछ क्षणों के लिए मेरी सुध-बुध भी हर ली। क्या इनका प्रभाव असुरों पर पड़ पाएगा? इस अवतार में स्वामी के साथ साथ माँ ललिता की शक्ति भी जुड़ी हुई है, इसलिए अब मुझे कोई शंका नहीं है कि अब अमृत सुरक्षित रहेगा। किंतु ये जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ कि स्वामी अर्थात देवी ये सब कैसे करेंगी। मुझे दो, मुझे दो, मुझे पान करना है। मुझे दो, मुझे दो, मुझे पान करना है। इस पात्र को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसका पान पहले मैं करूंगा। पात्र मुझे दो। भैया रोको उन्हें। दुष्टों, अमृत वापस दो। भैया 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 कहाँ हैं आप? मुझे भय लग रहा है। भैया भैया कहाँ हैं आप? मुझे भय लग रहा है। इतना मधुर स्वर। भैया, जब स्वर का ही प्रभाव इतना अधिक है तो फिर ये सब देवी मोहिनी को देखेंगे तब क्या होगा? कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी मधुर सजीली, कामिनी नारी नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले, नैन बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तरवर जीवन हारे। मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई।
स्त्री की शक्ति को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, परंतु मोहिनी वो अमृत का कलश इतनी आसानी से पा लेंगी, ये तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। प्रणाम मामी श्री। सखी, आप सब यहाँ? जैसे ही ज्ञात हुआ कि मामा श्री इतनी अद्भुत लीला कर रहे हैं, हमसे रुका ही नहीं गया और हम चले आए यहाँ आपके साथ इस अनोखी लीला का साक्षी बनने। मामा जी का ये अवतार तो किसी शीला को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। अद्भुत है देवी मोहिनी, अद्भुत है। महादेव तपस्या में है सखी, अन्यथा वो अपने सखा की इतनी अभूतपूर्व लीला का साक्षी बनने का अवसर कभी नहीं गवाते। अरे अरे संभाल के, अभी ये कलश फूट जाता तो। कौन हो सुंदरी? चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूप सी नारी, शोभनीय सुमुख रंगीली प्रिय दर्शन मुख प्यारा, एक बार जो देखे मुखड़ा वह भूले सुध बुध सारा, रंग रंगीले होठ रसीले बड़े गजरारे, एक झलक जो दिखे तुझको तन मन जीवन हारे, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने। मैं? मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी